क्योंकि अपने आप से ज़्यादा मैं सीमा से प्यार करता हूँ। मैं तो ये जवाब देना चाहता हूँ, मैं इनकी ऐसी वैसी वीडियो मत डालो। भाई बोलना मुझ पे भी आता है, मैं इस वजह से आज तक मैं मीडिया में कुछ नहीं बोलता था, इस वजह से नहीं बोलता था कि साफ साफ कहना चाहता हूँ, अब भी सुधरने का टाइम है। अगर सुधरते हो तो सुधर जाओ, वरना तुम्हारा जीजा तुम्हें बता देगा कि गई तो मुझे मेरी असली जगह मेरा आईना दिखा दिया जाएगा। इसलिए इसने कहा भाई वहां जाने से तो मेरा मरना अच्छा है। इसलिए लोगों को धमकियां देती रही कि भाई मैं मरना पसंद करूंगी, वो जिहादी है, जल्लाद है, ये है, वो है, ऐसा करेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकती। तू तो भागती रही 13 साल की उम्र से, कभी उसके साथ भागी, उससे जलाने के लिए दूसरे के साथ भागी, दूसरे को जलाने के लिए तीसरे के साथ भागी। तेरा वजूद ही क्या है? सारा सच तो पाकिस्तान से है सामने। तो फिर हम भारत की औरतें तुझे एक्सेप्ट क्यों करें भाई? जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर के ऊपर आ गई आफत। अब ये जाएगी जेल के अंदर और इसके मटके का इलाज होगा जेल में। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको अपडेट दूंगा मोमिन मलिक सर की, गुलाम हैदर की और इस सीमा हैदर भगोड़ी की। मेरे दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, ये भगोड़ी औरत मक्का झूठी और बेशरम औरत है। इसने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी हैं। कभी मटके को लेकर झूठ बोलती है, कभी अपने बच्चों को लेकर झूठ बोलती है, दुनिया भर के ये झूठ बोलती है। और पाकिस्तान में भी इसने कई तरह के झूठ बोले हैं। पाकिस्तान में भी इसके कई लोगों के साथ नाजायज रिश्ते थे, ये बात तो आप सब अच्छे से ही जानते होंगे। लेकिन आज इसकी जो खबर आई है वो बहुत बड़ी है कि ये बेशरम औरत किसी की नहीं है, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती। ये सचिन को भी धोखा देगी और यहाँ से भी भागेगी। अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोमिन मलिक सर ने इसे जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, गुलाम हैदर और गुलाम हैदर के सपोर्टरों को चैलेंज करने वाले अब सामने आ जाओ। अब मुंह छुपा के मत भागना भाई, क्योंकि अब आपके परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि पहले दिन से कह रही थी, जब से ये लोग सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे। खैर, मैं किसी का वीडियो नहीं देखती, मैं केवल उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरे चैनल पे आके मुझे चैलेंज करते थे। गुलाम हैदर नहीं आएगा, गुलाम हैदर से तुम मिली हुई हो, तुम पाकिस्तान की एजेंट हो, तुम पाकिस्तान के लिए काम करती हो, तुम गुलाम हैदर के यहाँ चले जाओ। आज आप लोगों के मुंह पर जो चमाट पड़ा है ना मोमिन मलिक सर का, तो भाई अब रेडी रहना सीमा हैदर के पीछे खड़े रहने के लिए। क्योंकि अब ये औरत दहाड़े मार के रोने वाली, अपना सर पटकने वाली है। इसको अब जगह नहीं मिलने वाली है अपने आप को बचाने के लिए। और मैं पहले दिन से कह रही थी, आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो ना, उसी तरीके से खड़े रहना अगर वफादार होगे भगोड़ी के। क्योंकि आप अपने देश के, अपने घर के, अपने बच्चों के, समाज के वफादार नहीं हो, ये आपके विचारों से लगता है। और यहाँ पे सीमा हैदर की बात है, तो आप लोगों को प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भले ही सीमा हैदर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, विरोधी गद्दार है अपने देश की भी, भारत की भी, हमें से बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक औरत है। अब ये अकेले पड़ चुके हैं भारत में, तो जो गद्दार लोग आप इसे सपोर्ट कर रहे थे ना, वो अब पीछा मत छोड़ना। मैं पहले दिन से कह रही थी कि इसके साथ खड़े रहना लास्ट टाइम तक, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर तुम्हें ऐसी खबर मिलने वाली है कि तुम्हारे दिल दहलने वाला है, धरती जमीन सब फटने वाली है। क्योंकि मोमिन मलिक सर ने जो काम किया ना, उसके लिए कहते थे ना, क्या कर लेगा मोमिन मलिक सर, मतलब आपको ये नहीं दिखाई देता था कि वो इंटरनेशनल केस लड़े। भाई आप ग्राउंड में आके जिस तरीके की हरकतें कर देते हो ना, अरे वाह भाई वाह, ये इंटरनेशनल मामला था, आप लोगों को नजर ही नहीं आया। आप लोगों को लगा कि क्या मोमिन मलिक कर लेगा, है ना, मोमिन मलिक क्या ही कर लेगा, वो ग्राउंड पे काम कर रहे, कानूनी काम कर रहे, लीगल काम कर रहे हैं। तो आप लोग व्यूज के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, एक गंदी औरत को यहाँ रखने के चक्कर में, सनातन को बदनाम करने के चक्कर में, भारत से गद्दारी निभाने के चक्कर में किस हद तक, किस लेवल तक चले गए, ये तुम्हें नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, इसके साथ डटे रहना, खड़े रहना, क्योंकि अब हमारी भारत सरकार का भी आदेश तुरंत आने वाला है। मोमिन मलिक सर ने जो काम किया है ना, जमीन में पैर टिकाने के काबिल नहीं रहोगे। जिस तरीके से आपने गद्दारी की अपने मुल्क के साथ, जिस तरीके से एक अवैध घुसपैठी का साथ दिया है, जिस तरीके से मोमिन मलिक सर के खिलाफ खड़े हुए हो ना, उसका अब समय आने वाला है, सारी चीजें क्लियर होने वाली है। इस चीज में टाइम इसलिए लगा था क्योंकि इस भगोड़ी ने जिस हद तक गंदगी करनी थी, वो गंदगी इसने फैलाई, वो गंदगी को इसने पूरी तरीके से फैलाया। लेकिन लोगों को लगा था सोशल मीडिया पे भौंकने से, सोशल मीडिया पे गाली गलौज करने से, या जो गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज उठा रहे उनको रोक देने से सीमा हैदर भारत में रुक जाएगी। बिल्कुल नहीं, पहले से कह रही थी, हमारे कहने से या किसी के भी कहने से कानूनी चीजों पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हम काम कर रहे थे, गुलाम हैदर के बच्चे वहां जाए, हमारे दिल में दर्द था भाई, तकलीफ थी। 4 पाकिस्तानी मासूम बच्चे हम फंसे हुए थे एक अय्याज सन की साइको औरत के चक्कर में, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, जिसे बच्चों का फ्यूचर नहीं दिखा। उस औरत से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? वो बच्चे फंसे हुए इसकी कस्टडी में, और हम चाहते थे इस अय्याज साइको औरत की चंगुल से बच्चे निकले और अपने मुल्क आराम से जाएं। फाइनली वो वक्त आ चुका है कि अब गुलाम हैदर के बच्चे जल्दी ही पाकिस्तान जाने वाले। मोमिन मलिक सर ने जो काम किया है ना, उसका जब रिजल्ट आप लोगों तक आएगा तो आप डूब मरने के काबिल भी नहीं रहोगे, आपके पास जगह नहीं बचेगी। इसलिए कहती हूँ, हद वहां तक करो जहां तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, जहां तक आप सह सकते हो। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो फिर आपकी सहन शक्ति को जवाब देने वाला सामने से खड़ा हो जाता है। कभी भी कोई इंसान चुप है तो ये मत समझ लेना कि वो डर गया। चुप्पी
चुप्पी का कारण ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपको जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है, और जब वो जवाब देने के लिए खड़ा उठेगा ना बड़ी जोशी के साथ, उस समय आप जवाब तो क्या सवाल करने के लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए हमेशा इतनी जगह छोड़ो कि आप जवाब देने की स्थिति में रह सको, आपका मानसिक संतुलन खराब ना हो सके। हम हमेशा अपने देश के लिए बात कर रहे थे। हमारे देश में जो अवैध रूप से घुसकर आ गई एक अय्याश औरत, अपनी अय्याशियों को अंजाम देने के लिए उन 4 बच्चों को टारगेट करके जो स्टेज मार के बैठ गई, और यहाँ बैठकर जिसने सनातन का बिल्कुल पैर पकड़ लिए, और इसको पता था कि भाई मोमिन मलिक सर एक मोमडन मुस्लिम है और वकील है। हमारा लॉ, हमारा कानून कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। वो एक वकील होता है, उसके लिए जिसका वो केस लड़ रहे हैं वो एक पीड़ित या पीड़ित के अपोजिट जिसका केस लड़ा जाता है वो उसका वकील होता है, उसके लिए हिंदू नहीं होता, मुस्लिम नहीं होता। लेकिन सीमा हैदर ने जिस तरीके से टारगेट किया, जिस तरीके से इसने वो किया ना, बहुत ही शर्मनाक है। मोमिन मलिक सर ने पहले भी एक याचिका डाली थी जिसको दबा दिया गया पुलिस के द्वारा। अब वो सारी चीजें खुलकर आने वाली है और भगोड़ी अब दहाड़े मार के रोने वाली है। भगोड़ी के पास अब समय नहीं बचेगा, लेकिन जिन लोगों ने इसको जमकर सपोर्ट किया, भाई जिसने इसका खाया ना वो तो इसके साथ खड़े रहना, क्योंकि नमक हरामी मत करना बिल्कुल भी। इसने नाच नाच कर जो तुम्हें कमा के खिलाया है ना, उसके साथ गद्दारी मत करना, क्योंकि हम चाहते हैं आप भगोड़ी के साथ खड़े रहो। और वो वक्त भी आने वाला है, भगोड़ी जब जेल जाएगी ना, आप पीछे से बरसाती मेंढक की तरह गायब हो जाएंगे। हम शुरू से गुलाम हैदर के सपोर्ट में थे, क्योंकि भाई पाकिस्तानी ही सही, लेकिन उसके 4 मासूम बच्चे यहाँ फंसे हुए थे, इस औरत की अय्याशियों का शिकार बने हुए थे। लप्पू के प्यार में तुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं हुआ, अपने बच्चे की उम्र के लड़के से प्यार होगा, थोड़ी सी शर्म करती। लेकिन इससे शर्म की उम्मीद ही क्यों करें, जब ये अपनी जन्मभूमि को गालियां दे सकती है, अपने देश को गालियां दे सकती है, वहां की हर व्यवस्थाओं को गालियां दे सकती है, अपने उस पिता को गालियां दे सकती है जिसने इसे जन्म दिया। तो ये इससे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी गद्दारी दोनों देशों की है, 2 ही क्यों है, तीसरे देश की भी है, नेपाल की भी है। नेपाल में भी इस पे FIR कटा हुआ है। अब बहुत जल्दी बच्चे गुलाम हैदर से सीमा हैदर से ले लिए जाएंगे, उसके बाद इसका वजूद खत्म। क्योंकि बच्चों के वजह से ये बच्ची है ना, जब बच्चे यहाँ से चले जाएंगे पाकिस्तान या भारत सरकार के पास चले जाएंगे सुरक्षित, फिर उसके बाद भगोड़ी क्या यहाँ रुकने का तो कोई मतलब नहीं होता। जाहिर सी बात है, लप्पू के साथ ये कहती ना बच्चे मेरी जान है बच्चे, और ये चीज देखिए बेल इसको बच्चों की वजह से मिला, ये पूरी दुनिया जानती है। ये इसीलिए तो देखिए पहले इसने एक वीडियो में स्टेटमेंट दिया था बहुत पहले कि भाई गुलाम चाहे अपने बच्चे ले जाए, मैं सचिन को नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब किसी न किसी मकसद से तो है भारत में आई थी ना, केवल सचिन के लिए नहीं आई थी। लेकिन अब बच्चे ही चले, जब इसको पता चला भाई, जब इसने बेल का ऑर्डर मोमिन मलिक सर ने, पराशर सर ने दिखाए, मोमिन मलिक सर ने दिखाए कि भाई इस आधार पर इसे बेल मिला था बच्चों की वजह से, बच्चे माइनर थे, छोटे थे, और हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम कहता है कि हम मासूम बच्चों को जो अंडर एज है उनको हम जेल के अंदर नहीं रख सकते। उसके आधार पर मां को भी बेल दी गई। सीमा हैदर को बेल नहीं मिली, सीमा हैदर को बेल बच्चों की वजह से मिली। अब वो बच्चे फरवरी में चले जाएंगे भारत सरकार की कस्टडी में, गुलाम हैदर के पास। उनका डिपोर्टेशन का भी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रहा है, बहुत जल्दी वो डिपोर्ट होंगे पाकिस्तान। उसके बाद भगोड़ी की का जो वजूद है ना वो खत्म हो जाएगा। भगोड़ी अब दहाड़े मारकर रोने वाली है। अभी मैंने एक सच बात टीवी चैनल पे देखा था सीमा हैदर की एक रिकॉर्डिंग, लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो बहुत पुरानी है, जिसमें कह रही कि भाई गुलाम हैदर मैं खुश हूं, मुझे खुश रहने दे, मुझे जीने दे, अगर तूने कभी भी मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया ना तो फिर मेरा पीछा छोड़ दे। तो मतलब ये समझ में नहीं आता इस औरत की बातों पर हंसे कि रोए। एक इंसान तुम उससे प्यार करती हो, उससे शादी करती हो, उसका पहला घर बर्बाद कर देती हो, उसकी पहली बीवी से उसको तलाक दिलवा देती हो, फिर तुम्हारे 4 बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद तुम्हें तीसरे से प्यार हो जाता है, तुम उनको लेकर दूसरे मुल्क भाग जाती हो, उसके बाद उस बंदे को जो अपनी पहली बीवी को, अपने घर को सब बर्बाद कर चुका है, उससे कहती हो अगर तुमने मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया है तो मुझे आजाद छोड़ दो, मैं खुश हूं, मेरे बच्चे खुश है। मतलब उसके 4 बच्चों को लेकर फुर, और उसके बाद उसे टामा दे दिया है। ये कहाँ का न्याय है भाई। मान लीजिए किसी औरत का कैरेक्टर ऐसा है, उसे एक के बाद दूसरे से प्यार हो जाता है, दूसरे के बाद तीसरे से प्यार हो जाता है, 2-2 3-3 बच्चे पैदा करके वो जहां तहां भागती फिरे। भाई मजा तुम लो, सजा बच्चे क्यों भाई? प्यार तुमने किया, सजा उन बच्चों को क्यों? बच्चे गुलाम हैदर के हैं, बच्चे पाकिस्तान जाएंगे। मतलब गुलाम हैदर के बीवी पहली वाली भगवा दी बेचारी को, उसको पूरा घर बेच दिया, उसे बर्बाद कर दिया। उसके बाद साफ शब्द में कह दे भाई तूने कभी मुझे प्यार किया है, उस प्यार की तुझे कसम। ये इतनी हयास औरत है। मतलब तीसरी जगह तो खुश रहो, वो बंदा दूसरी जगह भी खुश न रहे, पहली जगह भी खुश न रहे, और उससे तुम माफी मांगो कि तुमने कभी मुझे प्यार किया, मुझे छोड़ दे, मुझे तीसरे से प्यार हो गया, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। तू खुश रहो। जिसका तू घर बेच दे, उसे उजाड़ दे, उसका सब कुछ लूट दे, उसके बच्चे भी छीन ले, उसके बाद तू उससे कहो तू वहां खुश रहो, उसका सब कुछ लौटा दे जो तूने खोया इतने सालों से, उसके बच्चे लौटा दे, उसका जो मकान बेच के आई है वो लौटा दे, जो तू पाकिस्तान में ठग कर आई वो लौटा दे। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब ये पकड़ी गई थी और उसके बाद इसकी इंटरव्यू जो वायरल की गई, तो इसने अपने हर वीडियो में बयान दिया मैं मरना पसंद करूंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। इसका कारण आपको समझ में आया इसने क्यों कहा? क्योंकि इसने पाकिस्तान को खिलाफ नारे लगाए। भाई हमने तो नहीं बोला ना, इसने पाकिस्तान के खिलाफ बोला, इसने वहां की सरकार को गाली दी, इसने वहां के लोगों को गाली दी, इसने गुलाम हैदर को गाली दी, और वहां लोगों को लूट कर आई है। अगर ये जाती भी है तो इसका हसर क्या होगा? जो सब कुछ खत्म करके आया तो उसका हसर क्या होगा इसे पता है। भाई वहां गई तो मुझे मेरी असली जगह मेरा आईना दिखा दिया जाएगा, इसलिए इसने कहा भाई वहां जाने से तो मेरा मरना अच्छा है। इसलिए लोगों को धमकियां देती रही कि भाई मैं मरना पसंद करूंगी, वो जिहादी है, जल्लाद है, ये है, वो है, ऐसा करेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकती। ये जानती थी मैं जो करके आई हूं ना, उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। ये हमने तो नहीं कहा था ना। अगर जिहादी जल्लादी ऐसा है पाकिस्तान तो बादल क्यों अभी तक है ना, जिंदा है, जेल में है, उसके बाद भी कराई, सब कुछ कराई गई। और कोई भी औरत को अगर अपने मुल्क, अपने पति से प्यार नहीं रहेगा, भाग जाएगी क्या दूसरे के साथ? वफादारी भी कोई चीज होती ना। हमारे देश की महिलाएं अगर जिससे शादी हो गई ना, फेरे हो गए,
और पति वो है तो वो परमेश्वर का दर्जा से मानते, उसके अलावा कोई दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्यार वाली चीज ही क्या है, क्या चीज है प्यार? तुम अपने बच्चों से प्यार नहीं हो, अपने माँ बाप से प्यार नहीं हो। प्यार में लोग कितनी कुर्बानियां कर देते हैं, पूरी जिंदगी ऐसे रह लेते। तू तो भागती रही 13 साल की उम्र से, कभी उसके साथ भागी, उससे जलाने के लिए दूसरे के साथ भागी, दूसरे को जलाने के लिए तीसरे के साथ भागी। तेरा वजूद ही क्या है? सारा सच तो पाकिस्तान से है सामने। तो फिर हम भारत की औरतें तुझे एक्सेप्ट क्यों करें भाई? नहीं कर सकते, हजम नहीं होता, हमें डाइजेस्ट ही नहीं होता है चीज। इसलिए हम मोमिन मलिक सर ने तुम्हारा इंतजाम किया, उसका हमें पहले से ही पता था। और कहते भाई हो चाटुकारो, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपने देखा होगा सीमा भगोड़ी की किस तरह से बैंड बजी है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।